जय हिंद। मैं इसके राज पर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्त, इस वीडियो में जानेंगे हम कि आपका ये स्कॉलरशिप जो आती है, यूपी स्कॉलरशिप, वो कितने रुपए आपके अकाउंट में आएगी। फाइनली आपको कितना रुपया मिल जाता है, वो चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तीनों में हम बात करेंगे कि आपका पैसा कितना रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, कब तक आ जाएगा ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो स्टेटस नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, जो स्टेटस जो बच्चे चेक कर रहे हैं और नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, अब उनका क्या, वो बहुत परेशान है। तो इनका भी समाधान हम इस वीडियो में जानने वाला है कि आपको क्या करना होगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली दोस्त, पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर की कितनी स्कॉलरशिप आती है। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सभी कैटेगरी की हम बात करेंगे कितना स्कॉलरशिप उनका आता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अगर सबसे पहले बात करें ओबीसी का, फर्स्ट ईयर का, क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की बात करेंगे ओबीसी। फर्स्ट ईयर में ओबीसी की बात करें तो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनका आया है 11,110 रुपया। 11,110 रुपया यहाँ पे इनका पेंडिंग अभी दिखा रहा है, मतलब आया नहीं है और दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों का जो आया था उसमें 12,000 आपका 640 रुपये ऐसे कुछ करके आपका आया था। कितना आया था ओबीसी का? 12,640 रुपया ऐसे ही कुछ करके, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतना के लगभग आपका आया था। तो इस तरह से आपके 12,000 के ऊपर ही प्लस रहते हैं, आपके 12,640 रुपये करके ऐसे ही कुछ मेरा भी स्कॉलरशिप आया था जब फर्स्ट ईयर में थे। तो आपका भी जब ओबीसी होंगे ना, ओबीसी का अगर स्टूडेंट है आप, तो आपका 12,640 रुपया कुछ ऐसे करके आपके अकाउंट में आ जाने वाला है। इतना आपको समझ लीजिए मोटा मोटा कि आपको 12,500 के ऊपर रुपया मिलने वाला है। तो ये तो आपको फाइनल हो गया कि ओबीसी का स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 12,640 रुपया अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो। अगर वहीं आप एस सी एस टी के स्टूडेंट हैं, अगर वहीं आप एस टी के स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग 15,000 प्लस आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 15,000 रुपया आपको अकाउंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि एस टी का जो होता है ना, एस टी का जो होता है वो पैसा अधिक आता है। एस टी का आपका पैसा अधिक आ जाता है, तो लगभग मिला करके आपको 15,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो, अगर हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो उसमें से आपका 2300 रुपया शायद कट जाता है, 2300 रुपया आपका कट जाता है। अगर वहीं हॉस्टल लिए हुए हैं ना, तो हॉस्टल जब लिए हुए हैं तो आपका 15,000 रुपया में आ जाता है, 15,000 रुपया आ जाता है। ठीक है, तो इसको में ख्याल रखना हॉस्टल का, क्योंकि 2300 रुपये लगता है, कहीं 21 रुपये फर्स्ट ईयर का जो है ना 2300 रुपया लगता है, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 21 रुपये हॉस्टल का लग जाता है। तो हॉस्टल का ही पैसा उसमें जुड़ करके आ जाता है। तो ये आप ख्याल रखना है कि आपको 15,000 से प्लस आपको पैसा मिलने वाला है। अगर एस टी के स्टूडेंट है तो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको 15,000 प्लस आपको पैसा मिलने वाला है अपने अकाउंट में। अगर वहीं अगर ओबीसी और जनरल के हैं, ओबीसी और जनरल के आप हैं, तो आपको कितना मिलेगा? 12,560 रुपया आपको देखने को मिलेगा आपके अकाउंट में। उसमें हॉस्टल में रह रहा है ना, तो हॉस्टल का जो 2300 रुपया लगता है, 2300 रुपया हॉस्टल का, तो वो जुड़ करके आ जाता है उसमें। तो ये आप सुविधा रहती है, जितना आपका लगेगा उतना आपका आ जाएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ से लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये जो है ना आपका एससी का है, ये क्या है, एससी स्टूडेंट का है। तो देखिए किसका इतना आया है। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, आप क्या लगेगा, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और एससी भी है। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना आया है। पहले आया था 6,004 रुपया, पहले इसके अकाउंट में आया था 6,004 रुपया, और फिर इसके अकाउंट में आ गया था आपका यहाँ पे 9,006 रुपया। तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे, अगर दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ करके आपके पास हो रहा है 15,425 रुपया। 15,425 रुपया आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह से ये पैसा आ जाता है आपका। अगर एस टी के स्टूडेंट है तो आपको मिलेगा टोटल 15,425 रुपया। देखिए अकाउंट में जो आता है ना, पहले देखिए इसका 6,000 आया है, 6,004 रुपया। तो आपको घबराना नहीं है, अगर एक किस्त में आ जाता है, दो किस्त में आता है, एक किस्त में अगर हो सके तो 6,000 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9,000 आ जाएगा। तो ऐसे करके आता है, तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा कम क्यों आ गया। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर में आप ओबीसी हैं, क्या हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं, तो देखिए आपका कितना पैसा आने वाला है। तो अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पे ये मैं अपना दिखा रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ता हूँ। अगर यदि आपको किसी भी
अगर परेशानी हो रही है, कहीं भी परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। जाइए टेलीग्राम चैनल है मेरा एग्जाम सहयोगी, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। या चैनल पड़ा हुआ है, चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, तो जा करके वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, छोटा से छोटा जानकारी चाहिए, बड़ा से बड़ा जानकारी चाहिए, जो मुझे आता है मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ठीक है, कोई नहीं बताएगा छोटी छोटी जानकारी, मैं लेकिन आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट को अभी पढ़ रहा हूँ। तो जो भी आपको समस्या होगी पूछ सकते हैं। देखिए, तो उसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट देख लीजिए, मेरा अमाउंट कितना आने वाला है। तो पेंडिंग में दिखा रहा है, अभी देखिए प्रोसेस में है कि 14,560 रुपया। कितना है? 14,560 रुपया देखिए मेरे अकाउंट में टोटल आने वाला है इस समय। तो अगर ओबीसी के स्टूडेंट है, तो ओबीसी या जनरल की कैटेगरी के हैं, तो आपके इस जो है अकाउंट में 14,560 रुपया आने वाला है, तो आप खुश हो जाइए। उसके बाद यदि आप SC ST के स्टूडेंट हैं, देखिए अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं तो आपके अकाउंट में यहाँ पे 17,500 प्लस आएगा। क्या आएगा? 17,500 प्लस आपका आने वाला है। कितना आएगा? 17,500। तो लगभग आपके मोटा मोटी आप समझ लेंगे तो 17,000 से प्लस ऊपर आएगा। 17,000 से आपके ऊपर स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, वहीं 17,500 ऐसे कुछ करके आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। अगर वहीं हम बात करें कि सर आपका जो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो उनका क्या होगा? देखिए अगर आपका नो रिकॉर्ड चेक करने पे PFFS पे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो जानते हो कि दिखा रहा है वो अगर SC ST के अगर स्टूडेंट हैं और जनरल कैटेगरी के अगर हैं, तो आप चेक कर रहे हैं ना, तो उस समय आपका क्या हो रहा है कि वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। इसका मतलब कि अभी रिकॉर्ड मतलब नहीं हुआ है, प्रोसेस नहीं चल रहा है। आपका सही है, ये नहीं गलत है, आपका पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन जो अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी OBC का चल रहा है। जैसे ही OBC का आपका फंड हो जाएगा, तो OBC का जितना है, कोई भी OBC वाला हो अगर चेक करेगा तो उसका पेंडिंग में ऐसे पैसा दिखा रहा होगा। अगर वहीं अगर SC ST के अगर जनरल के हैं तो अगर चेक करेंगे तो उसमें दिखाई नहीं रहा होगा, क्योंकि ये आता है ना किस्त में आता है, जैसे पहले OBC के दे दिया, फिर आपका SC ST के दे दिया, इस तरह से आता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो अब अपडेट हो जाएगा, जैसे OBC का आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद से भी आपका चढ़ जाएगा और ऐसे ही आपके अमाउंट दिखाना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपका पैसा फिर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये आपको डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका पैसा नहीं आएगा, डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पैसा आएगा, 100% आपका पैसा आएगा। थोड़ा सा अभी OBC का जैसे भी आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद से आपका भी शो करने लगेगा। तो आज के लिए इतना। यदि मन में कोई और भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आप, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के ही तो मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसा आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से आप वीडियो बनाएंगे और अगली वीडियो में आपका नाम भी आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.